एक बार की बात है, दो साधु एक जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। एक बुजुर्ग था और दूसरा युवा था। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ती थी। बीहड़ का रास्ता था और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई पड़ता था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा, बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न कभी नहीं पूछा था। वह युवा सन्यासी अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, डर कैसा? यह जीवन तो नश्वर ही है, तो हमें डर कैसा? गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोनों गुरु और शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम तो सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपना झोला दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि झोले में कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि अकारण भय पैदा होना असंभव है। जैसे ही शिष्य ने अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने का ईंट है। ईंट को देखते ही वह शिष्य समझ जाता है कि भय का असली कारण यही है। वह इस ईंट को झोले से निकालता है और उसे बाहर फेंक देता है और उसकी जगह पर एक साधारण सा पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपने झोले को वापस लेकर अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु को लगा कि ईंट है, और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़े की दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, यहाँ कोई भय तो नहीं है? कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य कहता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देखा तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर एक साधारण दिखने वाला पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से यह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा, ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा, तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया। पर पागल, तुमने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। ये इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है, यदि ठीक से समझें तो पहले का भय भी व्यर्थ ही था। वजन यह भी है और वजन वह भी था। यह साधारण पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोने का पत्थर दिखाई पड़ता था। यदि आप इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में ही बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से उस पत्थर को निकालकर बाहर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंत होकर सोता है। दोस्तों, भय सिर्फ हमारी मान्यता है। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा भय और कहाँ का भय? अपने जीवन से भय को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वो है वास्तविकता को देख लेना।